ज्ञानवापी केस को लेकर पिछले 4 दिनों से अदालत में लड़ाई चल रही है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं और इन दावों के बीच में टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जो कहीं न कहीं इस केस में हिंदू पक्ष के दावे को और मजबूत करता है। हमारे साथ विजय शंकर रस्तोगी जी हैं, जो कि प्राचीन मूर्ति बनाम अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो लड़ाई है, जो अदालती लड़ाई है, उसमें वादी पक्ष हैं और फिलहाल जो इनका मुकदमा है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। उन्होंने एक नक्शा है जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट लोअर कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पेश किया है और उसी नक्शे की ये कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। ये नक्शा 1991 का नक्शा है और विजय शंकर रस्तोगी यानी हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने इस नक्शे को बाकायदे कोर्ट में पेश किया गया। सबसे खास बात यह है कि ये जो नक्शा है, कल जिस चीज़ को हमने फ़ोटो के जरिए दिखाया था, जो वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद जी के द्वारा जो फ़ोटो खींची गई थी, उसकी कहीं ना कहीं ये जो मैप है वो तस्दीक कर रहा है। और विजय शंकर रस्तोगी जी से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कि ये इस मैप के बारे में बताइए कि ये मैप किस तरीके का है और इसमें क्या क्या आपने दर्शाने की कोशिश की है। देखिए, ये ज्ञानवापी परिसर अत्यंत प्राचीन परिसर रहा है और जैसा कि मैं इस नक्शे में दिखा रहा हूँ, ये ज्ञानवापी कंपाउंड का पूरा नक्शा है जो जिसमें ये दिखाया गया है कि ये छत्ता द्वार है, जहाँ पर सड़क से आप जैसे एंट्री लेते थे, ओल्ड नौबत खाना था, इससे प्रवेश करते थे। और दाहिनी तरफ ये आप देखेंगे चारों तरफ ये जो दीवारें दिखाई गई हैं, ये डबल लाइन से, ये हजारों वर्ष पूर्व की दीवारें हैं, अति प्राचीन दीवारें जो चारों तरफ से जो है थी, इसे वर्तमान प्रशासन ने तोड़ करके और उसको गिरा दिया। अब यहाँ पर ये आप देखेंगे कि जैसे ही इंटर करेंगे, पश्चिम तरफ आप बढ़ेंगे तो सीढ़ियों से जाएंगे। अभी भी हिंदू दर्शनार्थी विशेष अवसर पर शिवरात्रि के दिन और बाबा के जो विशेष अवसर हैं, होली में और रंग भरी एकादशी में और इस तरह से बहुत काफ़ी विशाल संख्या में आते हैं। तो इसी तरफ से आ करके ये हो करके और इधर से विश्वनाथ मंदिर में जाने का ये रास्ता है। सर, ये बताइए कि ये मैप कब का है और कब आपने इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया है? यह मैप तो ओरिजिनली जो है वो स्थान विशेष का सर्वे करके बनाया गया है जी, और मेरे द्वारा बनाया गया है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि इसी प्रकार का नक्शा सेम, जिसमें जो चीज़ें यथावत हैं, वो 62 सन 1936 का जो केस चला था, उसमें इसी नक्शे को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस केस में फाइल किया था, जिसमें एसबी सिंह थे, जिसमें जिला जज एसबी सिंह जी, प्रथम अपर सिविल जज थे। एसबी सिंह जी, शिवबरन सिंह नाम था उन। जी जी जी। उस केस में फाइल किया गया था 1936 में। तो उस नक्शे को भी ये तायद करता है, ये नक्शा। कोर्ट ने इस नक्शे का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस नक्शे पर ही संज्ञान लेकर के पूरी कार्रवाई चलाई है और कई फैसले किए हैं इस पर। अब इधर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ओल्ड ओपनिंग ऑफ द टेम्पल क्लोज्ड। ये विवादित स्थल है जिसे मुसलमान लोग मास्क कहते हैं, लेकिन ये मंदिर है, ये मंदिर का ही स्थान है। इसे मास्क नहीं कहा जा सकता क्योंकि ओल्ड टेम्पल की ये देख रहे हैं 3 गेट थे इधर से पश्चिम साइड्स का, वो बंद कर दिया गया है और ये पूरी की पूरी दीवार मंदिर की है। पीछे से आप अगर अंधा व्यक्ति भी देखेगा तो उसकी दीवारें जो है वो यथावत नज़र आएंगी, दृष्टिगोचर होती हैं। और ये जो मलबा है, ये पूरा श्रृंगार मंडप रहा जिसको कि तोड़ दिया गया, और लेकिन स्थान महात्म्य की दृष्टि से इसकी पूजा होती है और हिंदू लोग जो है इसकी पूजा अर्चना विधिवत करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बता देना है कि मुसलमान लोग कभी इस चीज़ को क्लेम नहीं की है, लेकिन इस पर जो है यहाँ बीच में
वर्तमान सरकार ने जो है वो बैरिकेटिंग लगा करके हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा उत्पन्न कर दिया। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात बता रहे हैं नहीं कि होनी जो चाहिए। श्रृंगार मंडप है, श्रृंगार मंडप पर कभी मुस्लिम पक्ष एक तरीके से दावा नहीं करता है उसका हालांकि जो उसके पश्चिमी जो सिरा है वहाँ तक उनका दावा है, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर हम बात दिखाएं तो यहाँ पर आप कैमरामैन से चाहेंगे, यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और इसी वजह से जो खंडित मूर्तियाँ हैं वो बैरिकेटिंग के बाहर है। क्यों सर? ये क्यों किया गया मालूम नहीं, क्योंकि 62 सन 36 का जो केस था वो 3 मुसलमानों ने अपने इंडिविजुअल राइट के लिए किया था। उनके मृत्यु के पश्चात उनका वो राइट समाप्त हो गया। ये जनप्रतिनिधित्ववाद नहीं था और न ही PIL का फैसला था या जनप्रतिनिधित्ववाद में कोई ऐसा फैसला था जिसमें कि अगर कोई निर्णय किया जाए तो वो आम लोगों पर उसका अधिकार होगा बाधित। सर, कुछ नहीं था। सर, टाइम्स नाउ नवभारत कल से ही कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखा रहा है जो अब इनको आप भी जानते हैं, राम प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने कुछ वो फोटोग्राफ्स और इस मैप में कितनी तुलना है, क्या है मतलब, क्या उसको सारी चीज़ें मौके की हैं जी सारी फोटोग्राफ्स मौके के ही हैं जी और फोटो गलत नहीं बोलता, व्यक्ति गलत बोल सकता है, लेकिन वो तो मौके की है, मौका का साक्ष्य है और मौका दिखाया जा रहा है फोटो के माध्यम से, तो उसमें तो कोई गलती है ही नहीं। तो क्या वो फोटोग्राफ्स भी, जैसे आपने ये मैप दाखिल किया है, मैप आपने कोर्ट के सामने पेश किया है, क्या वो फोटोग्राफ्स भी आप जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट में चूंकि सुनवाई हो रही है, डे बाई डे सुनवाई हो रही है, क्या उस फोटोग्राफ्स को भी बतौर सबूत आप पेश करेंगे? मैंने लोअर कोर्ट में जो प्रथम अपर सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, माद संख्या 610/91 में भी 34 फोटोग्राफ्स हमने फाइल किए हैं और वही फोटोग्राफ्स में से 2-4 कम बेशी करके मैंने उच्च न्यायालय में भी फाइल किया है। वो सारे पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है। पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये कोर्ट की केस आगे बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं एक के बाद एक सबूत आते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि देखिए ये जो मैप है, इस मैप को बाकायदे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश भी किया गया है और 15/10/91 को ये मैप बनाया गया था और उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने इस मैप का संज्ञान भी लिया है और उसी के आधार पर कई जो फैसले हैं वो अभी तक कोर्ट देती है। तो सवाल इसी बात का है, क्या एक बार फिर से जो कल राम प्रसाद सिंह ने जो सबूत पेश किए हैं, क्या कोर्ट उसे भी एक तरीके से साक्ष्य के तौर पर स्वीकार करती है? वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।